इस प्रवचन में ओशो जीवन क्रांति के तीसरे सूत्र की बात करते हैं। पहला सूत्र था आत्मा की स्वतंत्रता, सिद्धांत और शास्त्रों से मुक्ति। दूसरा सूत्र था आत्म साक्षात्कार, भीड़ से, समाज से मुक्ति। ओशो कहते हैं कि तीसरे सूत्र को जानने से पहले हमें मन के राज को, मन की प्रक्रिया को समझना होगा। मन की प्रक्रिया यह है कि मन को जिस ओर से बचाने की कोशिश की जाए, मन उसी ओर जाता है। अर्थात निषेध ही मन के लिए निमंत्रण है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मनुष्य जाति को इस छोटे से सूत्र का पता न होने के कारण मनुष्य जाति ने अपना सारा धर्म, सारी नीति, सारी सामाजिक व्यवस्था दमन पर खड़ी की है। जिस चीज़ से हम लड़ते हैं वही हम हो जाते हैं। आज तक हमने जिस बात को अपने मन में दबाया है वही बात हमारे प्राणों पर छा गई है। दमन से कोई फर्क नहीं आता है, सिर्फ चीज़ों की शक्ल बदल जाती है। और यह बदलाहट खतरनाक है, क्योंकि इस बदलाहट के बाद उस चीज़ को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। आदमी के अंदर वासना है तो उसे पहचानना सरल है, लेकिन यही आदमी वासना का दमन करके ब्रह्मचर्य साधने की कोशिश में लग जाए तो ऐसा ब्रह्मचर्य कामुकता से भी बदतर होगा, लेकिन उसको पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ ओशो अपने जीवन की एक घटना सुनाते हैं कि वे और एक साध्वी सागर के किनारे बैठे थे। आत्मा परमात्मा की बात चल रही थी। तभी तेज हवा का एक झोंका आया और जिस चादर पर ओशो बैठे थे वह उड़कर उन साध्वी को छू गई। साध्वी को तो मानो एक झटका लगा, वे घबरा गईं। ओशो ने पूछा, क्या हुआ? तो वे बोलीं कि पुरुष की चादर को छूने का निषेध है। जैसे पुरुष सन्यासी स्त्री की छाया को भी निषेध मानते हैं, ठीक उसी तरह साध्वियाँ पुरुष से जुड़ी चीज़ों को निषेध मानती हैं। उन्होंने कहा कि अब तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। इस स्त्री को कभी यह बात ख्याल में भी नहीं आ सकती है कि इनके अंदर अति कामुकता है, अन्यथा एक चादर सेक्स सिंबल कैसे बन सकती है। इन्होंने वासना का दमन किया है और उसे एक नया रूप दे दिया है, लेकिन इससे वासना खत्म नहीं हो जाती है। हमें दूसरों में वही दिखाई पड़ता है जो हम स्वयं होते हैं। दमन मनुष्य की आत्मा की असलियत को छुपा देता है और झूठा आवरण पैदा कर देता है, और हमारी सारी जिंदगी इससे ही लड़ते हुए गुजरती है। अगर आपने कभी उपवास किया हो तो आपको यह ख्याल होगा कि उस दिन आपका ध्यान बार बार भोजन की तरफ ही जाएगा। उपवास का अर्थ ये नहीं है कि आदमी खाना न खाए। उपवास का अर्थ है आत्मा के निकट आवास। कोई आत्मा के इतना निकट पहुंच जाए कि उसे भोजन का ख्याल ना आए, यह बिल्कुल दूसरी बात है। दमन धोखा पैदा करता है। भारत हजारों वर्षों से ब्रह्मचर्य की बातें कर रहा है और हमसे ज़्यादा कामुक चित्त पृथ्वी पर किसी समाज का नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी कामुकता से पीड़ित हैं। अप्सराएं कहीं नहीं हैं, ये केवल अति कामुक चित्त की कल्पनाएं हैं। दमन की यह लंबी धारा व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। दमन वाला चित्त जीवन के सत्य को कभी नहीं जान सकता। आज अगर आप मनोवैज्ञानिकों से पूछें कि लोग पागल क्यों हो रहे हैं, तो उनका जवाब होगा कि ज़्यादातर का कारण सेक्स का दमन है। सेक्स के दमन से विक्षिप्तता बढ़ती है। लेकिन आप कहेंगे कि अगर हम दमन नहीं करेंगे तब तो आदमी पशु बन जाएगा। नहीं, मैं वासना में डूब जाने को नहीं कह रहा हूँ। यही एकमात्र विकल्प नहीं है, और भी विकल्प हैं। मेरी बातों से इतना जल्दी नतीजा ना निकाल लेना, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दमन से बचने का सूत्र है अपने भीतर जो भी है उसकी पूर्ण रूप में स्वीकृति। जो भी हो, क्रोध हो, अहंकार हो, वासना हो, उसकी परिपूर्ण स्वीकृति पहली बात है। इस स्वीकृति के बाद क्या करना है वह मैं चौथे सूत्र में बात करूँगा।